हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जॉइंट टेक वन में। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके खाते में 11वीं किस्त आई नहीं है। इसके पहले इनकी 11वीं किस्त इसके पहले इनकी 10वीं किस्त आई हुई है, लेकिन ये वाली किस्त आई तो नहीं आई, उनके खाते में पैसा नहीं आ पाया। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, इसमें वजह जानेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है कि उनके खाते में किस्त नहीं आई। साथ ही साथ उसका समाधान क्या होगा, क्या करें जिससे कि किस्त हमारी आने लगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करें इसके पहले पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के संबंध में। दोस्तों, किसान सम्मान निधि की ये किस्त आपके खाते में नहीं आई, इसकी कुछ खास वजह हो सकती है। इसकी वजह पहली ये हो सकती है कि हो सकता है आपका केवाईसी ना हुई हो। साथ ही साथ यदि आपकी केवाईसी हो चुकी है तो उसमें भी ये समस्या हो सकती है कि आपका आधार आपके खाते से लिंक नहीं हो सकता है। इसलिए आप अपने बैंक में जा कर के वहाँ से पता कर लें कि आपका आधार आपके खाते में लिंक है या नहीं है। खाते में लिंक नहीं होगा तो भी पैसा आपके खाते में नहीं आया हुआ होगा। तो एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपकी केवाईसी ओटीपी बेस्ड हुई है या फिंगर बेस्ड हुई है सीएससी के माध्यम से। यदि आपकी केवाईसी ओटीपी बेस्ड हुई होगी तो वो बिल्कुल सही हो गई होगी, लेकिन यदि आपकी केवाईसी फिंगर बेस्ड हुई होगी, यानी कि सीएससी से आपने करवाया होगा, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि पेमेंट फ़ेल हो गया होगा। यदि पेमेंट फ़ेल हो गया होगा तो भी समस्या बन सकती है कि आपकी पेमेंट 11वीं किस्त के रूप में नहीं आ पाई है। तो ये समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, सभी चीज़ों का समाधान है। समाधान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि की साइट पे आएंगे। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी दुकान पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने ही मोबाइल से यह काम करना होगा। आप यहाँ पे आएंगे पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल साइट पे, तो नीचे आ जाएंगे तो आपको एक हेल्प डेस्क का ऑप्शन मिलेगा। इस हेल्प डेस्क के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, रजिस्टर क्वेरी यहाँ पे दिया गया है कि क्या आपकी जो समस्या है आप यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं, या नो दी क्वेरी स्टेटस, आप अपना स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आ गए हैं या नहीं आए हैं। तो हम यहाँ आपको सब कुछ लाइव दिखाएंगे। चूँकि आपका पैसा नहीं आया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर रजिस्टर क्वेरी पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे। 3 ऑप्शन के माध्यम से आप अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कि आपका आधार है, उसकी सहायता से आप कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो आपका अकाउंट नंबर होगा, जिस खाते में आपका पैसा आता था उसमें आप यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं। या आप अपना मोबाइल नंबर जो आपके पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल से रजिस्टर्ड है, उससे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ आधार से, सब कुछ आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। आप देखते रहिए, उसके बाद आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। कैसे आप कंप्लेन करेंगे, उस कंप्लेन का समाधान हो जाएगा, आसानी से पैसा फिर आपके खाते में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक आधार नंबर डाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसे कंप्लेन करना है। तो हमने यहाँ पे आधार नंबर को फिल कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो हमको यहाँ पे गेट डिटेल का आइकन मिलेगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने सब कुछ लाइव है। ये यहाँ पे बेनिफिशियरी का पूरा डिटेल खुल के आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ से मिला सकते हैं कि आपके बेनिफिशियरी का जो नाम है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है, उनका आधार जो है वो क्या है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, सारी चीज़ें यहाँ से आप मिला सकते हैं। कितनी किस्त उनकी आ चुकी है, कितनी नहीं आई हुई है, ये सब आप मिला सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीवेंस टाइप का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे तो आपसे कुछ डिटेल मांगा जाएगा कि समस्या क्या हुई थी आपके साथ में। जो समस्या आपके साथ में हुई थी उसको आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया सबसे पहले
अकाउंट नंबर इज़ नॉट करेक्ट। आपका जो खाता नंबर है वो आपके जो आपने खाता नंबर डाला हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि में, वो खाता आपका कहीं ना कहीं से गलत हुआ है, सही नहीं लिखा गया था खाता, इसलिए आपके खाते में पैसे नहीं आया है। तो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। या उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेकंड वाले में कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल। आपका एप्लीकेशन अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। यदि आपका एप्लीकेशन अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो भी आप यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इंस्टॉलमेंट नॉट रिसीव, ये भी आपकी समस्या हो सकती है। उसके बाद ट्रांजैक्शन फेल्ड, अगर आपके स्टेटस में ट्रांजैक्शन फेल्ड दिखाता है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रॉब्लम इन आधार करेक्शन, यदि आपका आधार जो है वो करेक्शन हुआ है, आपका जैसे मान लेते हैं कि नाम है या जन्म तिथि है वो आपके आधार आपके खाते से लिंक बिल्कुल सेम नहीं है, तो भी ये समस्या हो सकती है। तो आप इसको यहाँ से डालेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ा इशू आया हुआ है इस समय कि हम जानते हैं कि पहले के आधार बने हुए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा करेक्ट आधार नहीं बनाए गए थे। जो खाता खुले हुए हैं वो बिल्कुल आधार से मैच नहीं है, या तो जन्मतिथि मैच नहीं होगी या तो नाम का स्पेलिंग कहीं से मिसमैच होगा, तो भी आपकी समस्या ये हो सकती है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो जेंडर इज़ नॉट करेक्ट, यदि आपने ऑनलाइन करते समय जो जेंडर था वो गलत लिखा हुआ है या आपके खाते में आपके आधार से जेंडर मैच नहीं है, तो आपका यहाँ से ये आप समस्या का समाधान ले सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे पेमेंट रिलेटेड, ये भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम OTP बेस्ड KYC, तो आपके खाते अगर आपकी OTP होने में कोई समस्या आ रही है तो आप उसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रॉब्लम इन बायोमेट्रिक, यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉब्लम इन बायोमेट्रिक बेस्ड KYC, तो प्रॉब्लम आपके जिस भी चीज़ में है उसके लिए आप यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कंप्लेन करने वाला हूँ, यहाँ से आपको दिखा दूँ कि प्रॉब्लम इन आधार करेक्शन, ठीक है, आधार का करेक्शन हुआ था तो उसमें प्रॉब्लम आई थी कि नाम वगैरह जो था वो अकाउंट से बिल्कुल मैच नहीं था, इसीलिए हम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 500 शब्दों में अपनी प्रॉब्लम लिखने के लिए बताया जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कैप्चा आपको डालने के लिए दिया जाएगा, इसको आप जोड़ करके यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे सबमिट का आपको आइकन मिल जाता है, इस सबमिट के आइकन पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपकी जो समस्या है, आपकी जो शिकायत है वह पीएम किसान सम्मान निधि विभाग में आसानी से शिफ्ट हो जाएगी और आपकी समस्या का समाधान कुछ ही समय में हो जाएगा। उसके बाद आपके खाते में किस्त आना चालू हो जाएगी। तो